गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं। आप जो संविधान के बाहर जाकर के हमारे खिलाफ जो है गुंडाई नहीं कर सकते। आप पुलिस की वर्दी मिली है तो गुंडाई करने के लिए वर्दी नहीं मिली है। और कुर्सी से उतार करके और नीचे बैठा दिया और बैठा करके माँ बहन की बद्दी बद्दी गालियाँ दी कि वो उठाए हमको। जब मेरा नाम जान गए, मैं बताया कि मैं शिवनारायण गौतम हूँ, तो जान गए। इसके बाद वो हमको जाति सुधा सबसे गाली दिए और इसके बाद कुर्सी से उतार करके हमको नीचे। मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर में हमारे पीछे भीम आर्मी के लोग हैं और यहाँ पर जिले पर आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। क्या मैटर है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं, थोड़ा सा परिचय बता दें। मेरा नाम इंजीनियर विजय कुमार है, मैं जिला प्रभारी हूँ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का। क्या कारण था आप लोग आए थे जिले पे? देखिए, गाजीपुर ज़िले में 26 थाने हैं। लगभग सभी थानों पर हम लोगों का भी कोऑपरेशन रहता है। हम लोग संवैधानिक दायरे में अपने लोगों की बात संवैधानिक दायरे में हम लोग करने का काम करते हैं। लेकिन हालांकि सभी पुलिसकर्मी खराब नहीं हैं, लेकिन एक दो पुलिसकर्मी ऐसे हैं। कल का जो मामला बता रहा हूँ, 28 मार्च को हमारे भीम आर्मी के जिला संयोजक हैं भाई शिवनारायण गौतम जी, अगस्ता सलामतपुर गांव है, नंदगंज थाना अंतर्गत, वहाँ के रहने वाले हैं। इनको थाने से फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ़ एक तहरीर आई है। ये थाने जाते हैं, तहरीर देने वाले लोग भी साथ ही जाते हैं, ये भी नहीं अलग अलग जाते हैं। जाने के बाद वहाँ कुर्सी खींच करके जब बैठने का काम इन्होंने जैसे ही कुर्सी खींच के बैठना शुरू किया तो नंदगंज थाने में तैनात दरोगा देवेंद्र सिंह यादव, न जाने उनको कौन सी जलन है या किस प्रभाव में आकर के इनको तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हो जाओ कहते हुए तुरंत इनको ज़मीन पर बिठाया, जात सूचक शब्दों से गालियां देते हुए और तमाम तरह से अपमानित करने का काम किया। और इनके साथ में हमारे जिला सचिव आज़ाद समाज पार्टी मनोज गौतम जी गए हुए थे। मनोज गौतम जी को ये कहते हुए भगा दिया। हालांकि उस गांव के मनोज गौतम जी अगस्ता सलामतपुर के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई हम अपने गाँव की समस्या है, कोशिश करेंगे कि समाधान हो जाए। ये कहते हुए भगा दिया कि तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तुम्हारी सारी जो है भीम आर्मी की राजनीति तुम्हारी गांड में डाल देंगे। ये बेचारे जब थाने से बाहर कर दिए गए, अच्छा हुआ इनकी मोबाइल छीन ली गई थी शिवनारायण गौतम जी की। हालांकि शिवनारायण गौतम जी की जब मोबाइल छीनी गई, फिर दरोगा ने जो है मनोज जी को दे दिया। शिवनारायण जी के पास मोबाइल नहीं थी। वो अच्छा हुआ कि मनोज जी बाहर थे और मनोज जी जैसे ही बाहर आए, और बाहर आने के बाद इन्होंने सबसे पहले फ़ोन मुझे मिलाया कि इंजीनियर साहब ऐसी सी बात है, हमारे भाई को जो है थाने में बिठाया गया है। हालांकि थानाध्यक्ष महोदय उपस्थित नहीं थी, श्रीमती वंदना सिंह जी वहाँ हैं थानाध्यक्ष, वो मौजूद नहीं थी वहाँ। हमने उनको अप्रोच किया, फ़ोन नहीं लगा था, कहीं ड्यूटी में शामिल थी हाईवे पर। फिर इसके बाद मैंने फ़ोन लगाया सबसे पहले देवेंद्र सिंह को। देवेंद्र सिंह की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद, मैं आपको एविडेंस के तौर पे दूंगा। देवेंद्र सिंह गाली देने का अपना सिलसिला जारी रखे थे। अच्छा, फोन पे भी गाली दी? फोन पे नहीं, वो गाली दे रहे थे और फ़ोन रिसीव कर लिए। अच्छा। हमारे कार्यकर्ता को गाली दे रहे थे और फ़ोन रिसीव कर लिए, वो रिकॉर्डिंग में आ गया है। और फिर जब मुझसे बात हुई तो तुम तड़ाक वाली भाषा में, वही पुलिसिया अंदाज में उन्होंने मुझसे भी बात करने की कोशिश की। हमने कहा श्रीमान जी, आप इस तरह से एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ नहीं बात कर सकते, और अगर मैं संवैधानिक दायरे से बाहर जाऊंगा तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करिएगा। शिवनारायण गौतम जी को जिनको आपने बिठाया है, अगर उन्होंने अपराध किया है तो उनके खिलाफ FIR करिए, FIR करके तब थाने पे बिठाइए। बिना FIR के आप 10 मिनट भी थाने पे नहीं बिठा सकते। लेकिन वो हमारी बात को भी नज़रअंदाज किए। पहले तो पुलिसिया अंदाज में हमको रौब में लेने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने रौब में लेने की उनको संवैधानिक तरीके से जवाब दिया। हमने कहा कि आपकी शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से करूँगा, और बाकायदा पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ से यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम हाई कोर्ट तक आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन सिखाएंगे कि संविधान अगर है तो आप जो संविधान के बाहर जाकर के हमारे खिलाफ जो है गुंडाई नहीं कर सकते। आप पुलिस की वर्दी मिली है तो गुंडाई करने के लिए वर्दी नहीं मिली है, संविधान का पालन करने के लिए मिले। कानून के रक्षक आप हैं, ये नहीं कि कानून के रक्षक हैं तो इसका मतलब कि आप किसी को भी जाति सूचक गालियों से आप जो है अपमानित करने का काम करेंगे। तो वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्या नाम, कहाँ हैं आप? शिवनारायण गौतम जी हैं, हमारी ये जिला सह संयोजक हैं, जिसको जिला उपाध्यक्ष बोला जाता था पहले। जिला उपाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। इनके साथ ऐसा हुआ तो आपको क्या लगता है कि वो और भी आम जनमानस के साथ क्या व्यवहार करते हो? बिल्कुल, जब हम एक जिम्मेदार नागरिक के पास जो समाज की जो है पीड़ा को हम लोग उठाने का काम करते हैं, जब हमारे साथ इस तरह कर सकते हैं तो आम जनमानस के साथ तो वो जो हमारी अनपढ़ जनता है
जो अनपढ़ लोग जाएंगे उनके साथ तो रूडली, इतना रूडली पशुवत व्यवहार करते होंगे। अच्छा, ये पहला मामला नहीं है देवेंद्र सिंह का। इसके पहले वो काशिमाबाद में जब थे तो हमारे एक कार्यकर्ता थे प्रेमचंद को उन्होंने इस तरह से थाने में गाली दे करके भगाया था। तो ये न जाने किसके प्रभाव में आकर के, या भीम आर्मी के लड़कों से कुछ उनको व्यक्तिगत नफरत होगी, तो व्यक्तिगत नफरत, उनके वर्दी में व्यक्तिगत नफरत अगर हमसे करना है तो ये गलत बात है। वर्दी में आप जो है हमारे रक्षक हैं, आप हमारी बात को सुने, कार्रवाई करना नहीं करना वो आपके हाथ में, करिएगा नहीं करिएगा, लेकिन हमारी बात कम से कम संविधान के दायरे में अगर मैं कुछ बात कहता हूँ तो मेरी बात को सुना जाए। हम सिर्फ इतनी मांग करते हैं। लेकिन अब चूंकि उन्होंने 2-2 थाने पर ज्यादती किया है और नंदगंज थाना ने तो कुछ काफ़ी ज्यादती किया है। शिवनारायण गौतम जी से 4-5 महीने पहले जब एक बार इनके गांव के प्रधानपति हैं सुनील कुमार, इनके साथ मारपीट करते हैं। थाने पर बुलाया जाता है, थाने पर मैं भी गया था और उस समय तत्कालीन एसओ महेंद्र सिंह जी थे। सुनील कुमार के प्रभाव में आकर के थाने के लोग, प्रभाव में आने का मतलब सीधा सीधा उससे पैसे के लेन देन करते हैं लोग, और प्रभाव में आकर के महेंद्र सिंह ने अपने न लेकर के, इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर अपने तहरीर न लेकर के एक पुलिसकर्मी को पकड़ा देते हैं, सिपाही लेकर के अपने डील करने लगता है। मैंने कहा कि मैं आया हूँ, मैं जिला प्रभारी हूँ आज़ाद समाज पार्टी का, मैं आपके इंस्पेक्टर से मिलूंगा। उसने कहा कि भाई मैं देख रहा हूँ, मुझसे मिल लीजिए। हमने कहा आपसे बात ही नहीं करेंगे, अगर आपसे बात करना है तो सीधे बताइए, ये मारपीट हुआ है, मारपीट में एफआईआर दर्ज करिए। उसने कहा भाई मारपीट का कारण जमीन था। हमने कहा जमीन का निस्तारण आप नहीं कर सकते, एसडीएम साहब का विषय है, लेकिन वो माने नहीं। और इतने में प्रधान जानबूझ करके इस मामले को उलझाने के उद्देश्य से वो तेज बोल करके, ताकि हाँ किसी तरह से शांति भंग हो, और शांति भंग होगा तो चूंकि उनका जो अपना प्रभाव था बिठाने का काम कर रहा है, तुरंत सभी लोगों को, हमको भी थाने में बिठा लिया गया। जब थाने में बिठा लिया गया तो मैंने फिर जो है हमारे एक सहयोगी साथी थे, हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने एसपी सिटी साहब को मिलाया। तत्कालीन एसपी सिटी साहब, सोनी साहब एसपी सिटी थे। उन्होंने जब फ़ोन करके बताया कि जिस व्यक्ति को आप बिठाए हैं संवैधानिक दायरे में कई जगह हमारी मदद किया है, और नहीं होता तो दंगा हो जाता, पुलिस की मदद करने वाले को आपने बिठाया है, हो सकता है आपके खिलाफ वो हाई कोर्ट तक जाकर के एफआईआर भी कराएगा। तब जाकर के महेंद्र सिंह ने वो किया था। हालांकि पर्सनली जो है कुछ लोगों ने, पुलिस के साथियों ने कहा कि भाई शिकायत मत करिएगा, हम लोग उसको हल्के में लिए, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है गलतफहमी में। लेकिन लगातार नंदगंज थाना, सुनील कुमार जो वहाँ का प्रधानपति है, हमारे कार्यकर्ता को लगातार टार्चर करा रहा है, थाने पर बेइज्जत कराने का काम कर रहा है। वहाँ एक रिवॉल्वर लहराते हुए उसकी वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी शिकायत जब की गई तो नंदगंज थाने ने रिपोर्ट लगाया था कि ये लाइटर है। जबकि हम लोग पिछले थाना दिवस पर जो है एसडीएम साहब की मौजूदगी में इस बात की जब शिकायत हम लोगों ने किया कि इस तरह से थाना नंदगंज रिपोर्ट लगाता है, तो बाकायदा उसी प्रधान ने स्वीकार किया था कि वो रिवॉल्वर लाइसेंसी है, मेरे मामा के लाइसेंस, मेरे मामा लाइसेंस धारक हैं। तो हमने कहा कि एसडीएम साहब के सामने कि श्रीमान जी देख लीजिए, रिपोर्ट कुछ और कहती है, ये कुछ और कहते हैं, तो अगर ये सही कह रहे हैं तो रिपोर्ट लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। अच्छा, क्या हुआ था? आज आए तो एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब को हम लोगों ने एक तहरीर दिया है कि सक्षम जिस भी थाने पर, चूंकि नंदगंज थाने का मामला है, नंदगंज थाने पर हम तहरीर देते तो हमारी एफआईआर नहीं नोट की जाती। तो जिस भी थाने को आपको उचित लगे उस थाने पर दे करके हमारी तहरीर पर एफआईआर कराया जाए देवेंद्र सिंह के खिलाफ। और एक ज्ञापन भी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से दिया गया कि इस तरह का कृत्य आगे से किसी भी कार्यकर्ता के साथ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे, और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो है एसपी महोदय की होगी। तो आश्वासन मिला है एसपी सिटी साहब को, उन्होंने जांच दे दिया है और जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। आप ही के साथ हुई थी अभद्रता? जी, मेरा नाम शिवनारायण गौतम है, मैं भीम आर्मी का जिला संयोजक हूँ। मैं जब नंदगंज थाना पे हमको एक सिपाही फ़ोन करके बुलाए कि आपके खिलाफ यहाँ तहरीर है, तो मैंने वहाँ जब गया तो चूँकि मैं एक कंपनी में काम करता था, पहले कुछ दिन पहले मैं काम करता था, कंपनी किसी कारण बस बंद हो गई थी, तो बंद हो गई, उसी पर्पज़ से लोग एप्लीकेशन दिए थे। जब मैं गया वो लोग अपना बात पहले से कर लिए थे, और जब मैं गया वहाँ पे तो हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। मैं कुर्सी लेकर के जैसे बैठा, इसके बाद जो देवेंद्र सिंह यादव जो एसआई हैं, उन्होंने बरियाई से हमको जाति शुद्ध शब्द से गाली दे करके और कुर्सी से उतार करके और नीचे बैठा दिया, और बैठा करके माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दिए। और इसके बाद
हमारी मोबाइल छीन ली गई और हमको एक सिपाही, उन्हीं के थाने का मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, और उन्होंने आकर के और हमको 2 पड़ाका मारे और कहे कि अभी तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। और हमारे साथ में हमारे गांव के क्षेत्र पंचायत सम्मानित मनोज गौतम साहब गए थे, इनको गाली दे करके वहाँ थाने से भगा दिया जाता है और हम लोग की मोबाइल छीन ली जाती है। और उसके बाद 5:30 बजे तक हमको थाने में ये लोग बैठाए रहे। मतलब आप कुर्सी पे आप बैठने गए तो आपको बैठने नहीं दिया? जी, कुर्सी पे हमको बैठने नहीं दिया गया। और ऐसा कब किए वो उठाए हमको, जब मेरा नाम जान गए, मैं बताया कि मैं शिवनारायण गौतम हूँ, तो जान गए। इसके बाद वो हमको जाति सुधा सबसे गाली दिए और इसके बाद कुर्सी से उतार करके हमको नीचे बैठाने का कार्य किया और हमारी मोबाइल छीन लिए और इसके बाद 5:30 बजे तक हमको टार्चर करते रहे। ये नंदगंज थाने की बात कर रहे हैं। आप सोच लीजिए कि पुलिस जो है, यहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सब कुछ बदल गया, लेकिन आज तक जो पुलिस का अंदाज है वो नहीं बदला है। ये गाजीपुर पुलिस है और गाजीपुर पुलिस का वो नंदगंज थाना, जहाँ पर इनके नाम को जान करके इनको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया गया। सोच लीजिए वो फिल्म की बात याद आ जाती है कि ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। वो एक फिल्म में कहा गया था। अब सोच लीजिए ऐसी कृत्य जो है अब सही में देखने को मिल रहा है। और ये भीम आर्मी के हैं, कार्यकर्ता हैं, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है तो सोच लीजिए एक आम जनमानस जो कम पढ़ा लिखा है, जो नहीं जानता संविधान के बारे में, अपने हक अधिकार के बारे में नहीं जानता, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा आप सोच सकते हैं। चलिए, ये लोगों ने तो ज्ञापन दे दिया, लेकिन हम चाहेंगे कि इस पे उचित कार्रवाई हो और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पे उचित कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाया जाए। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।